एडी व्हीटग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं उन्होंने पीछे की वीडियो में देखा हुआ कि कैसे हमारे अनार के पौधे में अचानक आई गर्मी की वजह से फूल आकर गिर गए थे और कैसे हमने खास ध्यान देकर अनार पर दोबारा फूल लिए थे। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि उन फूलों से कितने अनार बने और साथ ही हम अनार की जनरल देखभाल और कुछ टिप्स और ट्रिक शेयर करेंगे जिससे कि आप अपने अनार के पौधे से ज्यादा अनार पा सकें। अनार एक गर्म जलवायु का पौधा है और ये कम रख रखाव में भी अच्छा फलता फूलता है। अनार के पौधे को लगाते समय ध्यान रखें कि इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलती रहे। अनार को बाकी पौधों की तरह एसिडिक मिट्टी पसंद है और मिट्टी के ऊपर अगर आप एक लेयर ऑर्गेनिक कंपोस्ट की लगाते हैं तो इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। पिछले वीडियो के कमेंट्स में काफी लोगों ने पूछा कि अनार पर फूल का कम आना या फिर फूल का आकर अनार न बनना के क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो ये चेक करें कि कहीं आपका अनार का प्लांट सजावटी पौधा तो नहीं जिसमें केवल फूल आते हैं फल नहीं। दूसरा कारण हो सकता है कि पूरी धूप का ना मिलना। अगर अनार के पौधे को 5 से 6 घंटे से कम धूप मिलती है तो उसमें फूल आने की संभावना कम हो जाती है। फूल बनने के सीजन में अगर आप अनार को ज्यादा नाइट्रोजन की खाद देते हैं तो भी अनार में फूल कम निकलते हैं। अनार में फूल निकलने के लिए खाद में फास्फोरस की अच्छी मात्रा होना जरूरी है। कम फूल आने का एक और कारण है अनार की कटाई छटाई का ना होना। अनार के फूल कटाई छटाई के बाद जो नई ग्रोथ आती है उसमें लगते हैं। अनार को लगाने के शुरू के 3 साल में इसकी कटाई छटाई का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके अनार में फूल आकर गिर जाते हैं तो उसका एक कारण मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन ना होना भी हो सकता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है कि अनार के पौधे में हर्माफ्रोडाइट यानी कि फीमेल फूल का कम होना। तो ये थे कुछ कारण अनार पे कम फूल आने के या अनार पे बिल्कुल फूल ना आने के लिए। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप अनार पर ज्यादा फूल और फल ले सकते हैं। सर्दियों के तुरंत बाद अनार में कम नाइट्रोजन और ज्यादा फास्फोरस वाली खाद डालें और उसमें 2 कप बोन मील और आधा कप सीवीड एक्सट्रैक्ट कैनोल भी डालें। बोन मील और सीवीड से जरूरी कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स अनार को मिलेंगे जिससे कि इसकी फूल लगने की क्षमता बढ़ेगी। खाद के बाद आप अनार की कटाई छटाई का ध्यान दें। जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरू में जब नए पत्ते आने शुरू हो तो उसकी कटाई करें। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रही है तो हर ब्रांच से 1 से 2 फुट काट दें। अगर प्लांट नया है और ब्रांच में ग्रोथ ज्यादा नहीं है तो हर ब्रांच को कुछ इंच ही काट दें। इस कटाई छटाई से नई साइड ब्रांचेस निकलेगी और उसमें फूल लगेंगे। अगर आप खाद और पानी की मात्रा ठीक रख रहे हैं और फिर भी फूल आकर गिरने की समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसका कारण मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन ना होना भी हो सकता है। वैसे तो अनार में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है पर आप एक छोटे से ब्रश को फूल के अंदर घुमाकर हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। इस तरह फूल से फल बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये तो कुछ उपाय अनार से ज्यादा फल लेने के लिए। लेकिन ये सब उपाय करने के बाद भी अगर अनार नहीं लग रहे हैं तो आपको अनार के फूलों पर ध्यान देना होगा। अनार पर 3 तरह के फूल लगते हैं। मेल फूल जिनमें पॉलिनेशन नहीं होता और वो सूखकर गिर जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी कि फीमेल फूल जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं और ये फूल अनार में कन्वर्ट होते हैं। अनार में तीसरे प्रकार के भी फूल होते हैं जिनमें केवल फीमेल पार्ट होता है जिनको इंटरमीडिएट फूल कहते हैं और इनमें से कुछ फूल अनार में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। अगर आपके अनार में फीमेल फूल कम है और दूसरे प्रकार के फूल ज्यादा तो भी फूल सूखकर गिर जाते हैं और अनार कम लगते हैं। इस समस्या के लिए आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का घोल बनाकर या कोई प्लांट फ्लावरिंग हार्मोन का घोल बनाकर अनार के ऊपर छिड़कें जिससे कि फीमेल फ्लावर की रेशियो बढ़ जाएगी। फीमेल फूल की रेशियो को बढ़ाने के लिए बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट के घोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी अनार के रख रखाव और ज्यादा अनार लेने के लिए जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं गौतम आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।